जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा की बहुत सारी जानकारियां अभी तक दी जा चुकी है पिछले 3 वीडियो के माध्यम से। यह चौथे वीडियो के माध्यम से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में ही सेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। आप कहेंगे सेक्शन फार्मूला तो हम लोग जानते हैं सर, क्योंकि क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे। तो हम कहेंगे कि ये सेक्शन फार्मूला जो क्लास 10 में जिस रूल से आप प्रूव किए थे ना, अब उस रूल से हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। अब इसमें वेक्टर का एप्लीकेशन लगाएंगे, वेक्टर का प्रयोग करके हम लोग इस सेक्शन के फार्मूले को हम लोग देखेंगे। सेक्शन फार्मूला में होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर एक लाइन होता है जिसमें ए और बी कोऑर्डिनेट दिया रहता है और इसके बीच कोई पॉइंट P होता है जो कि m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस अगर m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमको पता होता है, तो P का मान हम लोग निकाल सकते हैं यदि इसका कोऑर्डिनेट दिया रहे और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया रहे। एक सेक्शन वाली बात की जाए, यानी कि इस फॉर्मूला के तहत किसी भी लाइन का डिवीजन होता है। डिवीजन कहने का मतलब कि यह पॉइंट जो है दो भागों में इसको बांट देती है। अब यहाँ जो डिवीजन है आपका दो तरह का होता है, क्लास 10 में भी पढ़े थे। क्या क्या होता है? एक होता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन होता है, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल डिवीजन होता है। इंटरनल डिवीजन यही एक एग्जांपल है आपका इंटरनल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि अगर ए बी दो पॉइंट है आपका, उसके बाद P कोई इस तरह से पॉइंट है कि APM/BPN के रेशियो में डिवाइड होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AP/PB, यहाँ पर AP/PB इक्वल टू M/N है, यहाँ बीच में पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है P आपका बाहर में एक्सटर्नल हो गया, तो यहाँ भी AP/BP इक्वल टू M/N होता है, यानी कि ये पूरा हिस्सा M और ये पूरा हिस्सा N के रेशियो में होता है। तो इसी चीज को आज हम लोग वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, वेक्टर मेथड से इसके फॉर्मूले को ज्ञात करेंगे। अब इसमें सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि इंटरनल डिवीजन के बारे में, इंटरनल डिवीजन के बारे में सेक्शन फॉर्मूला का जो इंटरनल डिवीजन होता है, इसमें कहता है कि A और B दो आपका पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए जो कुछ भी हो, x2 y2 z2, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 हो। लेकिन अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखेंगे। ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से ये आपका OB वेक्टर को आप यहाँ पर मान लेते हैं B वेक्टर मान लीजिए, इसको B वेक्टर मान लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर हो जाएगा। अब कोई पॉइंट P है या R है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने R वेक्टर लिए हुए हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस B के बारे में डिटेल में अगर लिखने का है तो x2 I यूनिट वेक्टर प्लस y2 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 k यूनिट वेक्टर लिखेंगे भैया। इसी को देखकर B वेक्टर को हम लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को देखकर हम A वेक्टर को लिख सकते हैं, x1 I यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर, z1 k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उतना दिमाग नहीं लगाना है, x2 y2 z2, x1 y1 z1, इस सब को बाद में सोचेंगे। पहले सीधा सीधी समझते हैं कि ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, B का पोजीशन वेक्टर B हो गया, R का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और ये M/N रेशियो में डिवाइड होता है। तो भैया इस R पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर R है, इसी को हम लोगों को निकालना है। क्या करना है? इसी को हम लोग निकालना है।
अब यदि पुराने रूल में देखा जाए, इसमें देखा जाए, तो ये कहता है कि ए आर, ये ए आर माने हुए हैं, अब बाय आर बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम बाय एन लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन इंटू ए आर इक्वल टू एम इंटू आर बी लिख सकते हैं। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए। किस फॉर्म में ले लिए? वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो सिंपल है कि इस पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं, ए आर से आर और बी, आर बी। अब बी आर यहां लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आर बी हमने लिखा हुआ है क्योंकि आर से बी के तरफ है डायरेक्शन आपका। इतना लिख दिए। अब देखिए ए आर वेक्टर जो है आपका कितना है और आर बी वेक्टर कितना है। तो ए आर को लेकर एक ट्रेंगल बनता है। तो चलिए ट्रेंगल बनता है तो ट्रेंगल लॉ लगा देते हैं हम लोग। हमेशा ओरिजिन से आउटवर्ड इस सब का डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन ये है तो यहाँ से चले सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, दो गो है आपका सेम डायरेक्शन वाला, एक गो है दूसरे तरफ का डायरेक्शन वाला। अगर इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो इसमें दो गो सेम मिलेगा और एक अपोजिट का मिलेगा। तो इसलिए हम इस ओ आर को, ओ आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर लिख सकते हैं। और इस ए आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह से ट्रेंगल लॉ अगर आप इसमें लगाते हैं तो इस आर बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। अब इस दोनों का मान यहाँ पे रख देते हैं। एन इंटू ए आर के बदले में हम लोग लिखेंगे ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे इक्वल टू यहाँ एम लिख देंगे और आर बी के बदले में ओ बी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ओ आर देखिए, ओ आर जो है आपका आर वेक्टर है, ओ ए जो है आपका स्मॉल ए वेक्टर है, ये एन, एम इंटू ये ओ बी जो है आपका बी वेक्टर है और ओ आर जो है आपका स्मॉल आर वेक्टर है। इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए और ये जो माइनस में है इसको आप राइट साइड लेके चले जाइए। तो आर वेक्टर के साथ यहाँ एन और इधर से मिल जाएगा एम इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर प्लस ए एन ए वेक्टर। चूँकि ये प्लस ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए का वेक्टर बाय एम प्लस एन आपको मिल जाता है। यही अब सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। वेक्टर हमेशा आपको दिया रहेगा कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। जैसे ये ए कोई वेक्टर दिया रहेगा 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर, इस तरह से ए दिया रहे। इस तरह से आपका बी दिया रहे 4i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, इस तरह से दिया रहेगा। यानी कि इससे जो है हमारा जो डायरेक्शन रेशियो लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है। इससे अगर डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो यह भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये तो यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा। अब ये वेक्टर में ये सारा हमको वेक्टर मिला हुआ है। अब इसी ए बी में हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है और इसके वैल्यू को रख देंगे तो हमारा डिवीजन निकल जाएगा। इस पे आधारित कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ए लिए और ये पॉइंट आपका बी हो गया और ये कोई पॉइंट पी जो है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसी तरह से डिवाइड होता है सबका पोजीशन वेक्टर। देखिए तो पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। यहाँ से एक लाइन खींचे, इस यह वेक्टर ए है आपका,
यहाँ से एक लाइन खींचें, यह वेक्टर आपका b है, यहाँ से एक लाइन खींचें, यह वेक्टर आपका r है। क्लियर है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं AR बटा AR बाय BR इक्वल टू M बाय N लिख सकते हैं। इसी को आप N इंटू AR इक्वल टू M इंटू BR लिख सकते हैं। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एगो एरो का चिन्ह ले लेंगे। अब ट्रायंगल लॉ में चले जाइए, AR यही ना है आपका AR, तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो इस दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा, यानी ये वैल्यू जो होगा इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो हम ये R माइनस A वेक्टर लिख सकते हैं AR वेक्टर के लिए, और ये M इंटू BR के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर माइनस B वेक्टर लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता है तो ये आपका आ जाता है NA वेक्टर माइनस MB वेक्टर बाय MN माइनस M हो जाता है यह। क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा उल्टा दीजिए, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं MB वेक्टर माइनस NA का वेक्टर बाय M माइनस N। ये चीज़ आपको मिल जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम है आपका, आप वेक्टर अलजेब्रा RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1 देखिए, पहला एक्सरसाइज देखिए, ठीक ना। पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये आपका 4 प्रॉब्लम, इस चारों प्रॉब्लम को आप चाहे तो बोर्ड पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A-2, 1, 3 एंड B3, 5, -2 इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। तो चलिए इसको बनाते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारा दिया गया है A और B रेशियो 2:1, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करता है कोई पॉइंट। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि ये देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये इंटरनल डिवीजन के लिए है और ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। अगर कोई लाइन को पॉइंट R जो है मिड पॉइंट पर कट करती है, डिवाइड करती है, तो इसका रेशियो 1:1 होता है, यानी कि M का भी वैल्यू 1 और N का भी वैल्यू 1। अगर M और N के जगह पे आप 1 रख देते हैं तो यह B वेक्टर इंटू 1 प्लस 1 इंटू A वेक्टर बाय 1 + 1 ये 2 हो जाता है, यानी 1/2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मिड पॉइंट पर जो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, जिस मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? अब आइए इस पर हम लोग चलते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, यही होता है। इसमें जो है आपका M:n है ना, M का वैल्यू 2 लेंगे और N का वैल्यू 1 लेंगे। इंटरनली है तो ये इसको उठाइए। इसको उठाने से पहले एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर A है तो A का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। उसके बाद OB का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, बड़ी आराम से लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो R इक्वल टू R मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जिस पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। तो M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर बाय M प्लस N लिखेंगे। M का वैल्यू 2 हो गया। अब B आपका यही हो गया, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर, अब प्लस N का वैल्यू 1 ही है।
तो ए का वैल्यू रख देते हैं, तो -2i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, अब बाय क्या हो गया आपका 2 + 1, ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6i यूनिट वेक्टर प्लस 10j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, अब बाय क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 - 2 तो कितना हो गया 4i यूनिट वेक्टर, 10 और 1 अब प्लस 11j यूनिट वेक्टर -4 अब प्लस 3 तो -k यूनिट वेक्टर, अब बाय 3 हो जाएगा। यही पोजीशन वेक्टर उस खास पॉइंट का निकल जाएगा जो कि इस पॉइंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इसके बाद हमारा एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है, हमको इस r को लिखना है m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर बाय m माइनस n, और यह r इक्वल टू 2 इंटू बी को ले लीजिए भैया 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर, अब फिर उसके बाद माइनस है बीच में, ध्यान दीजिएगा, और n का वैल्यू 1 है, a को रखना है, इसको रख देते हैं। अब ये माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा प्लस 2i यूनिट वेक्टर, इसका जो माइनस था इसको कर देगा माइनस, तो j यूनिट वेक्टर इसको भी कर देगा माइनस 3k यूनिट वेक्टर, अब बाय 2 - 1, ये 2 है ये -1, 2 - 1 हो गया। अब देखिए 6i और 2i तो 8i यूनिट वेक्टर, और 10j देख रहे हैं ना, 2 × 5 10j और माइनस j तो ये प्लस 9j यूनिट वेक्टर, और 2 2 जब 4 -4k अब -3k तो -7k यूनिट वेक्टर। यही आपका हो गया ऐसा खास पॉइंट जो कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है इस दोनों पॉइंट को, है ना, किस रेशियो में 2:1 रेशियो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो अभी हमने तुरंत बताया मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लेंगे। इसके बाद हमारा 12 नंबर कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रेंगल का, इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू क्यू आर और आर पी निकालेंगे। अब फिर उसके बाद जो है इसके बीच का एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो इसमें आपका इस तरह से दिया गया है, ये आपका कोई ट्रेंगल है, ये दिखाना है कि आपका यह राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जानकारी दी गई है आपको। ये पॉइंट के रूप में आपको दिया गया है, लेकिन इस अगर आप इसको वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इस ट्रेंगल, यह जो ट्रेंगल जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना हुआ है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर P तक को मिला दीजिए, तो यह जो वेक्टर हुआ आपका पोजीशन वेक्टर हुआ P का। तो P का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा OP, जो कि दिया गया है आपका 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसी तरह से OQ इस तरह से आप मिला दीजिए, है ना। संयोग से ये जो आपका इस तरह का ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट हमको समझ में आए कि पोजीशन वेक्टर है भैया। ये Q का पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हैं, है ना। ओरिजिन से मिला दिए तो OQ जो है आपको मिल गया कितना, I यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। उसके बाद OR का पोजीशन वेक्टर, R का पोजीशन वेक्टर, तो OR इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकालते हैं PQ, पहले निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं PQ। तो ये डायरेक्शन देख रहे हैं इस तरह से है, इस तरह से है। PQ निकालना है P से Q के तरफ। तो PQ अगर आपको निकालना है तो ये डायरेक्शन P से Q के तरफ होगा,
अब इसको निकालने के लिए देख रहे हैं ओ पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है पी क्यू अगर सिर्फ निकालना है तो ओ क्यू में हम लोग ओ पी को माइनस करेंगे। अब इस तरह से या आप लोग याद रख लीजिए कि अगर पी क्यू निकालना है तो हमको ओ क्यू माइनस ओ पी करना है, और ओ क्यू जो है देख रहे यही है आपका, ओ क्यू में आप ओ पी क्यू माइनस कर दीजिए तो 1 माइनस 2 तो माइनस आई माइनस 1 यूनिट वेक्टर हो गया, माइनस 3 अब माइनस माइनस जे है ना, माइनस 3i माइनस माइनस जे, तो ये आपका माइनस 2j या बच जाएगा, माइनस 2j यूनिट वेक्टर। अब माइनस 5 में माइनस के करेंगे तो माइनस 6k यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है पी क्यू। इसके बाद इसी तरह से आप क्यू आर निकालेंगे, है ना, क्यू आर वेक्टर निकालेंगे जो कि 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर, या थोड़ा सा इसको डिटेल में हम कर देते हैं ओ आर वेक्टर में आप ओ क्यू वेक्टर को माइनस कर देंगे तो यह 2i वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, और उसके बाद पी आर वेक्टर इक्वल टू i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लीजिए। पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये आपका 41 निकल गया स्क्वायर रूट में। इसके बाद आप निकालिए क्यू आर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो इसका हम क्या लिखेंगे 2i यानी कि 4, अब 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर तो 4 5 6 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए पी आर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये आपका 1 + 9 + 25 इक्वल टू 35 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दोनों का स्क्वायर का सम यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर लिए हम इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। क्यों भैया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 निकलेगा ना आपका, क्यू आर वेक्टर का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो सिर्फ 6 मिलेगा। इसके बाद अगर पी आर वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं तो 35 मिलेगा, 35 + 6 होता है 41, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल आर जो है इसका 90 डिग्री का है। देयरफॉर दिस पोजीशन वेक्टर फॉर्म राइट एंगल ट्रेंगल बनाती है, और राइट एंगल किस पे है आपका आर पे। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये आपका 13 नंबर, फाइंड द वैल्यू, इसको देख सकते हैं बोर्ड पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच p i j k इज ए यूनिट वेक्टर। तो p का वैल्यू निकालना है आप हमको, ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, p का वैल्यू आपको निकालना है। तो अब देखिए p के किस यूनिट वेक्टर होने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि p × i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर को 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि p i यूनिट वेक्टर p j यूनिट वेक्टर p k यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 3p का स्क्वायर रूट अगर हटा भी दे हम तो क्या देखते हैं कि 1 ही रह जाता है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 1/3, अब p इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आपको यह मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हुई होगी, है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगले वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।